यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने इंडिया के इस शहर को ब्लू इसलिए किया ताकि यहाँ से कीड़े मकोड़े दूर रह सकें और गर्मियों में ये शहर ठंडा रहे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोधपुर खंबा गली। एक ज़माने में ये मारवाड़ की राजधानी थी और आज जोधपुर फेमस है ना सिर्फ अपने अतरंगी रंग रूप के लिए पर अपने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस के लिए। मैं हूँ ज्योति और 3 दिन के इस ट्रिप में आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दिस रॉयल सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की रॉयल्टी का पूरा लुत्फ उठाने के लिए वी हैव चेक्ड इनटू दिस प्रताप निवास पैलेस। This hotel is actually a palace and it beautifully blends ancient style architecture with modern amenities, and this hotel is close to all the major attractions of the city. और जितनी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी वीडियो में है उससे ज़्यादा गॉर्जियस एक्चुअल में है। प्राइस पर नाइट हेयर रेंजेस फ्रॉम 6,000 to ₹8,000. At Pratap Niwas Palace, you will step into a world of timeless elegance and experience the true essence of Rajasthan's royal splendor. इसके अलावा बजट स्टे करना चाहते हैं तो 1000 रुपये में भी आपको होटल्स इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब सेटल हो गए हैं, अब चलते हैं टू एक्सप्लोर जोधपुर। कहा जाता है कि जोधपुर वॉज फाउंडेड बाय राव जोधा और उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया और अब ये फ्लोरिश हो चुका है इन अ मॉडर्न सिटी, पर आज भी आपको इसकी पुरानी हिस्ट्री एंड रॉयल्टी की झलक मिलती है। जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे साल भर तेज धूप की कोई भी कमी नहीं होती, इसलिए विंटर्स इज बेस्ट टाइम टू विजिट जोधपुर। डे 1 में सबसे पहले चलते हैं टू जसवंत थाड़ा। अब हम आए हैं ताजमहल, आगरा वाला ताजमहल नहीं, ये है ताजमहल ऑफ मारवाड़ जसवंत थाड़ा, जिसको ताज ऑफ थार भी कहा जाता है। और यहाँ की जो टिकट है वो 30 रुपीज पर पर्सन यहाँ की टिकट है। दिस इज अ मेमोरियल डेडिकेटेड टू महाराजा जसवंत सिंह सेकेंड और यहाँ वही मार्बल यूज हुआ है जो ताजमहल ऑफ आगरा में यूज किया गया है और उस टाइम पे इसे बनाने में सिर्फ 2,80,000 रुपए लगे थे। ये बिल्ड किया गया था इन द ईयर 1899 बाय महाराजा सरदार सिंह। इसका जो मेन मेमोरियल है वो एक टेम्पल की तरह बिल्ड किया गया है विद ब्यूटीफुल डोम्स एंड फाइनली कार्व्ड स्कल्पचर्स। यहाँ की वॉल्स पर जोधपुर के रूलर्स की ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग राव जोधा हु इज फाउंडर ऑफ जोधपुर। इस मॉन्यूमेंट के पास एक छोटी सी झील भी है जो इस मॉन्यूमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाती है और इस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। महाराजा जसवंत सिंह की याद में बनाए गए जसवंत थाड़ा में महाराजा जसवंत सिंह से लेके महाराजा हनुमंत सिंह तक की सफेद पत्थर से निर्मित छतरियां बनी हुई हैं। और जसवंत थाड़ा के पास ही आपको दिखेगा वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट। दिस फोर्ट इज एन ओड टू राजपूताना ग्रैंडोर एंड आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। यहाँ पार्किंग की टिकट है 50 रुपीज। टाइमिंग 9 to 5 PM ये ओपन रहता है। और यहाँ की जो टिकट है वो 200 रुपीज पर पर्सन है। और अगर आप एलिवेटर यूज करना चाहते हैं तो 50 रुपीज एक्स्ट्रा आपसे चार्ज लिए जाएंगे, वरना आप पैदल भी यहाँ पे चढ़ सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप एलिवेटर यूज करें क्योंकि इससे आप डायरेक्ट फोर्ट के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। और ये फोर्ट बहुत बड़ा है तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। आप इस फोर्ट के टेरेस पे उस समय इस्तेमाल हुई तोप भी देख सकती हैं जो दुश्मनों को किले पर अटैक करने के दौरान यूज की जाती थी। और यहाँ पे इन्होंने
सीटिंग अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर शाम के टाइम आए हैं सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ से अभी बाहर का कंप्लीट व्यू मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ, कितना अमेजिंग यहाँ से व्यू है। और यहाँ से आप जोधपुर सिटी का पेनोरमिक व्यू भी देख सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरी सिटी पर ब्लू कारपेट बिछा हो। एंड अब मैं समझ गई कि इसे ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है। राजस्थान के सबसे शानदार किलों में से एक माने जाने वाले मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने 1459 में करवाया था। ये किला 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और 125 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। एंड देयर इज लॉट ऑफ हिस्ट्री अटैच्ड टू इट। द टर्म मेहरानगढ़ केम फ्रॉम मेहर विच मीन्स सन एंड गढ़ विच मीन्स फोर्ट। और इस किले में एंट्री करने के लिए 7 द्वार हैं। किले की खासियत ये है कि आप यहाँ काफ़ी सारी गैलरीज एंड आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि पालकी खाना और आर्मरी। किले में आपको अलग अलग प्रकार के महल देखने को मिलेंगे, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल। किले में आपको अलग अलग प्रकार के म्यूजिक आर्टिस्ट फोक म्यूजिक प्ले करते हुए दिखेंगे, जो आप इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ फोर्ट में ही आपको चामुंडा देवी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, ये है चामुंडा देवी टेम्पल। और यहीं पे आपको तालाब भी एक देखने को मिलेगा। और इस फोर्ट के ऊपर से इस टेम्पल का व्यू बहुत ही अमेजिंग आता है। तो अभी हम चलते हैं दर्शन करने के लिए, आइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, ये है चामुंडा माता टेम्पल का व्यू। बहुत ही प्यारा सा इस टेम्पल का आर्किटेक्चर है। आप यहाँ पे भी दर्शन मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही कर सकते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट को कवर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे आराम से लगेंगे। शाम को मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के बाद आप अपने होटल वापस जाके आराम करके डे 1 को एंड करें। और अब डे 2 की शुरुआत हम करेंगे सरदार मार्केट से। तो फ्रेंड्स, अब हम सरदार मार्केट पहुँच चुके हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा गेट सा है। और यहाँ पे आपको चारों तरफ मार्केट देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ 7000 से भी ज्यादा दुकानें हैं, तो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको रीजनेबल रेट्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अब सरदार मार्केट में काफी सारी टूरिस्ट प्लेसेस है और काफी सारे फूड जॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ फूड जॉइंट्स ट्राई करने के लिए अब हम चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, घंटाघर और सरदार मार्केट के पास ही आप एक ये फेमस शाही समोसा, पे समोसा यहाँ का ले सकते हैं। बहुत ही फेमस है, बहुत ही रिकमेंडेशन हमने सुनी है यहाँ की। और यहाँ का समोसा 22 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इस समोसे का जो टेस्ट है वो नॉर्मल समोसों से थोड़ा अलग है। टिपिकल जो राजस्थानी खट्टा मीठा टेस्ट आपको इसमें मिलेगा, ज़्यादा मिर्च भी नहीं मिलेगी, काफ़ी टेस्टी है। आप ये यहाँ पे ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शाही समोसा पे समोसा खाने के बाद आप अपनी पीने की क्रेविंग पूरी करने के लिए आ सकते हैं मिश्री लाल। और यहाँ की मक्खनिया लस्सी आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो होटल है ये बहुत पुराना 1927 से इस्टेब्लिश्ड है। और यहाँ की जो मक्खनिया लस्सी है वो स्पेशली बहुत फेमस है। तो आप ये यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, जिसका प्राइस 60 रुपये एक मक्खनिया लस्सी का यहाँ पे है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जिप्सी रेस्टोरेंट में राजस्थानी थाली ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। जोधपुर में फूड एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 150 रुपये में आपको पर प्लेट थाली इजीली मिल जाएगी। तो 300 से 400 रुपये पर डे का आपका खाने पे यहाँ पे खर्चा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेट पूजा करने के बाद आप यहाँ का फेमस ये घंटाघर देख सकते हैं। 5 स्टोरी ये है। इसके ऊपर से भी अगर आप चाहें तो यहाँ का पूरा व्यू ले सकते हैं। और इसी के बैक साइड में आप मेहरानगढ़ फोर्ट भी देख सकते हैं। तो सरदार मार्केट में काफ़ी जगह हैं विजिट करने के लिए, उनमें से एक है ये घंटाघर। और इस क्लॉक को लंदन से मंगवाया गया था। ये घंटाघर सैंडस्टोन से बना है। फ्रेंड्स,
क्लॉक टावर से 300 मीटर की दूरी पे ही आप विजिट कर सकते हैं तुर्जी का झालरा, जो कि एक स्टेप वेल है और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही अमेजिंग है। ये बावड़ी सन 1740 में मारवाड़ की रानी तंवर जी, जो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी थी, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और नीचे आप थोड़ा ध्यान से जाना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गहराई है इस पानी की। और ये बावड़ी इंश्योर करती थी कि इस डेजर्ट लैंड में सूखा पड़ने पर भी यहाँ के लोगों को पानी मिल सके। इस बावड़ी को लाल पत्थर से राजपूत आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो आप ये अगर सरदार मार्केट आते हैं और जोधपुर आते हैं तो तुर्जी का झालरा जरूर से जरूर विजिट करें, क्योंकि ये यहाँ की बहुत ही पॉपुलर और पुरानी जगह है जो कि आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्जी का झालरा देखने के बाद आप ब्लू सिटी की गलियों में घूम सकते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी तो कहा जाता है, पर मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट लाइक होल सिटी इज ब्लू, इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द सिटी दैट इज ब्लू, जिसका नाम है नवचौकिया। अगर आप जोधपुर का व्यू टॉप से एंजॉय करना चाहते हैं तो lots of locals will let you visit in their houses. Sometimes they may charge 100 rupees per person from you to get a glimpse of the blue city that is totally worth it. यहाँ के रहने वाले ब्राह्मणों ने इस शहर को ब्लू इसलिए किया ताकि यहाँ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े घर ना आ सकें और गर्मियों में इनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। नीली दीवारें, नीला घर और नीले आसमान के साथ हम एंड करेंगे अपने डे 2 को। डे 3 की शुरुआत आप इस उम्मेद भवन पैलेस से कर सकते हैं। उम्मेद भवन पैलेस ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस में से एक है, जिसका एक पार्ट ताज होटल्स द्वारा मैनेज किया जाता है। ये पैलेस महाराजा उम्मेद सिंह के नाम पे रखा गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मेद भवन पैलेस घूमने के लिए पर पर्सन जो आपकी टिकट लगेगी वो है 60 रुपीज। तो 60 रुपीज में आप ये पूरा पैलेस म्यूजियम घूम सकते हैं। इस पैलेस की हिस्ट्री एक संत के श्राप से जुड़ी हुई है, जिसने कहा था कि राठौड़ राजवंश के अच्छे शासन के बाद यहाँ ड्रोट मतलब सूखा पड़ेगा। और ठीक 1920 के पीरियड में जोधपुर को लगभग 3 सालों तक भयंकर सूखे अकाल का सामना करना पड़ा। इसी सूखे के कारण किसानों ने महाराजा उम्मेद सिंह से मदद मांगी ताकि उन्हें कुछ रोजगार मिले। यह देख महाराजा उम्मेद ने किसानों की मदद के लिए इस भव्य महल बनाने का फैसला लिया और हेनरी विंचेस्टर को पैलेस बनाने के लिए इसका आर्किटेक्ट अपॉइंट किया। एंड दिस पैलेस इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड इंडियन आर्किटेक्चर। और फ्रेंड्स, उम्मेद भवन पैलेस का जो एक पार्ट है वो प्राइवेट होटल में कन्वर्ट हो चुका है और एक पार्ट में म्यूजियम है जो हर कोई विजिट कर सकता है। पैलेस में टोटल 347 रूम्स हैं और ये वही पैलेस है जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस की शादी हुई थी। और फ्रेंड्स, पैलेस के दूसरे हिस्से में ये म्यूजियम है जिसको आप उम्मेद भवन पैलेस की टिकट में ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, वॉचेस और टेबल्स दिखाई देंगी। उम्मेद भवन पैलेस में ही आपको विंटेज कार कलेक्शन भी देखने को मिलेगी और इसके सेपरेट कोई चार्जेस नहीं है। 60 रुपीज की टिकट में ही आपको 15 से 20 विंटेज कार्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे कार कलेक्शन है। वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। रोल्स रॉयस से लेके काफी सारी कार्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये 1900 के पीरियड में महाराजा द्वारा यूज की हुई क्लासिक कार्स हैं जिनको डिस्प्ले में रखा गया है। इस पैलेस में आप 2 से 3 घंटा आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं मंडोर गार्डन, जो कि जोधपुर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की एंट्री फी बिल्कुल फ्री है।
6th सेंचुरी में मंडोर राजपूताना किंगडम की कैपिटल थी। मंडोर गार्डन अब जोधपुर का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मंडोर गार्डन को राठौर रूलर्स के शाही स्मारकों के चारों ओर बनाया गया है। ये गार्डन बहुत सुंदर है, जहां आप लॉन्स, टेम्पल्स और म्यूजियम गैलरीज भी देख सकते हैं। यहाँ आपको प्राचीन मंदिर और छतरियाँ भी देखने को मिलेंगी। कुछ मंदिरों की ऊंचाई 4 मंजिला इमारत जितनी भी है, जिन्हें रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। आप यहाँ पर एक थमला महल भी विजिट कर सकते हैं और इसी मंडोर गार्डन में गवर्नमेंट म्यूजियम भी है, जहाँ आपको 60 रुपए की टिकट लेके जाना होता है। इस म्यूजियम में आपको काफ़ी सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मंडोर में पाए जाने वाले लगभग सभी आर्टिफैक्ट्स को इस म्यूजियम में रखा गया है। मंडोर गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद आप इवनिंग में विजिट कर सकते हैं मसूरिया हिल गार्डन। तो फ्रेंड्स, मेहरानगढ़ फोर्ट के ऑपोजिट साइड आप इस मसूरिया हिल्स के ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पे एंट्री टिकट जो है वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, और इसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, और अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो 10 रुपीज़ और चार्ज किए जाएंगे। और पूरे ऊपर तक आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हैं, और यहाँ से आपको पूरे जोधपुर का पैनोरमिक व्यू देखने को मिलेगा। और अगर आप सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे यहाँ पे आते हैं तो व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से मसूरिया हिल्स का कंप्लीट व्यू। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आगे चल के आपको श्री दुर्गा दास राठौड़ का बहुत विशाल स्टैचू भी देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा ये स्टैचू है, और यहाँ से भी आप बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं। Masuria Hill is one of Jodhpur's most idyllic and peaceful spots. Masuria Hill Garden has plenty to offer. It has a children's park and there is also a cafe where you can enjoy some snacks. So friends, जोधपुर के इन ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ एंड करते हैं हम इस वीडियो को। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल गजब यात्रा एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच ट्रैवल अपडेट्स।